तो एपिसोड 34 का पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर से बता दूँ आपको कि प्रीवियस इसके जो एपिसोड्स हैं सबकी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। नहीं देखा जाकर चेक कीजिए। एंड स्क्रीन में भी वीडियोस आपको मिलेंगी, साथ साथ प्लेलिस्ट में भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है टास्क खत्म होने के बाद यहाँ रिलैक्स करते हुए दिखाई दिए हैं मोमो आंटी और रामू काका, रश्मि और अरहान यानी कि। तो यहाँ पर जो है यहाँ रश्मि मैडम जो है हमारी मोमो आंटी हैं वो इतनी ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई दी है। अरहान यानी रामू काका से पूछती हुई नज़र आई है कि मतलब कि जो देवलीना और सिद्धार्थ की जो फ्लर्टिंग स्टार्ट थी वो उसके बारे में। तो यहाँ पर रामू काका जो है वो कहता है कि ये जो देवलीना कर रही है ये बहुत ही मतलब इसको पॉजिटिव वे में लो और ये मतलब उसको फंसाने की कोशिश है सिद्धार्थ को। और यहाँ पर रश्मि मैडम कहती हैं कि इससे मतलब जो भी है मैं दब रही हूँ ना, मतलब मैं दिख नहीं रही हूँ उसके वजह से। तो यहाँ पर रामू काका कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं और बहुत जल्द जो है सिद्धार्थ जो है वो बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है तो रामू काका का जो मतलब दिमाग है, जो सोच है, पता नहीं कहाँ से ये लोग ऐसी सोच लेकर आते हैं। माशाअल्लाह वाली सोच है इसकी। मुझे तो इस पर हंसी भी आती है और तरस भी आता है बेचारे के ऊपर कि पता नहीं कैसी सोच इसने अपने दिमाग में घुसेड़ रखी थी कि मतलब सिद्धार्थ को देवलीना से फंसेगा। हद हो गई बिल्कुल। और यहाँ पर मोमो आंटी कहती हैं कि मैं पॉजिटिव क्या लूँ, मुझे तो शो जीतना है। सीरियसली ये बात पर तो इतना ज़्यादा हंसी आ रही। विनर बनेगी ये बिग बॉस की, जो कुछ कर नहीं रही हैं फेक है इतनी और इनको विनर बनना था। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये इस लायक थी कि विनर बनती। तो यहाँ पर जो है आटा आ जाता है, टकलू महाराज आटा रिसीव करते हैं और इतना ज़्यादा खुश कि कहता है कि 50 रोटियां बनाओ। मतलब कि हद हो गई। भुक्कड़ लोग बैठे हुए हैं क्या घर के अंदर जो 50-50 रोटियां खा जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आगे बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया क्योंकि यहाँ जो है अब्दुल्ला की पूरी तरह से बैंड बजाते हुए दिखाई दिए हैं शहनाज और प्लस विशाल। जी हाँ, यहाँ पर विशाल जो है बताता है सिद्धार्थ से कि अब्दुल्ला वो जब भी हमारे या आपकी मान लो बात हो रही है तो अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल ऐसे आकर टपक पड़ेगी और नारायण नारायण करती हुई। और इस चीज़ पर सिद्धार्थ इतनी बुरी तरह से हंसते हुए, खुलकर हंसते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद यहाँ पर विशाल बताता है उसका खुद का कोई टॉपिक नहीं होता और मैंने उसको ये चीज़ क्लियर बोली भी थी कि मतलब तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो। तो यहाँ सिद्धार्थ कहते हैं हाँ जब तुम आए थे, एंट्री हुई थी तुम्हारी, तो तभी तुमने ये चीज़ बोली थी। और फिर उसके बाद सिद्धार्थ यहाँ पर एक्सप्रेशन दिखाता है कि किस तरह से उसका एक्सप्रेशन था अब्दुल्ला का उस टाइम पर। जैसे विशाल एंट्री हुआ था तो बोलती थी चिल्ला के ओ विशाल, और फिर एकदम से जब विशाल ने ये कहा कि ट्रस्टवर्दी नहीं हो तो एकदम से मुँह उसका एकदम से उतर जाता था। तो ये चीज़ जो यहाँ पर विशाल, सिद्धार्थ और शहनाज ये तीनों बहुत मस्ती करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और अब्दुल्ला के बारे में बिल्कुल सही एक्सप्लेन यहाँ पर विशाल ने किया है। और सिद्धार्थ भी पूरी तरह से यहाँ पर समझ चुका था विशाल के घर में एंटर होने के बाद कि वाकई में जो अब्दुल्ला है वो सारे गेम उसका प्लान चल रहा था सिद्धार्थ के ऊपर। फिर यहाँ पर जो है सुबह होती है और उसके बाद एंटर होते हैं सिद्धार्थ किचन में। शहनाज बर्तन धो रही होती है और सिद्धार्थ शहनाज को साइड कर देगा, उसके साथ बर्तन धोते। तो रामू काका रश्मि मैडम को बोलते हैं कि देखो सिद्धार्थ जो है वो बर्तन धो रहा है। वो एकदम शॉक हो जाती है। यहाँ पर जितने भी किचन एरिया में घर वाले होते हैं वो सब इन चीज़ों का क्रेडिट जो है वो देवलीना के ऊपर डालते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि मतलब देवलीना के प्यार में जो है सिद्धार्थ ये चीज़ कर रहा है। जो बर्तन है मतलब वो धो रहा है, बहुत चेंज आ गया है उसके में। और कहते हैं कि तुम रोज़ जो है, जहरीली वाली कहती है तुम रोज़ जो है सिद्धार्थ के हाथ धुलवाया करो तो ये ऐसा चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पर सिद्धार्थ भी बहुत मज़े लेता हुआ दिखाई दिया है। सिद्धार्थ भी इनके मतलब साथ में मस्ती मजाक करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो चीज़ सिद्धार्थ ने बर्तन धोए है वो सिर्फ़ और सिर्फ सना की वजह से धोया है। जी हाँ, यहाँ पर सना कहती है कि तूने सबकी जो ख्वाहिशें, जो इच्छा है वो पूरी कर दी बर्तन धो के। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है नहीं इससे पहले भी मैंने धोया हुआ है। और वो किसके साथ धोया था? टकलू कहता है कि रश्मि के साथ धोया था। तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ सब घर वालों की जो गलत फहमी थी उसको बरकरार रखे हुए था कि देवलीना की वजह से ये चेंजेस सिद्धार्थ में आ रहा है। लेकिन वो खुद जानता था और बाकी घर वालों को भी ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई थी कि
सना की वजह से सिद्धार्थ में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं था। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि सब जल रहे थे इतना ज़्यादा नाज को साथ में लेकर, तो इस वजह से इस चीज़ का क्रेडिट जो है सना को देना ही नहीं चाहते थे। बट आपको मैं बता दूं कि जो मोमो आंटी है रश्मि, वो भले ही इनसिक्योर हो रही थी सिद्धार्थ के इस चेंजेस से, देवलीना और सिद्धार्थ की नज़दीकियों से, फ्लर्टिंग से, बट यहाँ पर जो उसने है क्लियर ये चीज़ बोली कि सना ने भी उसको बहुत बार बोला है और सना ने बहुत स्मार्टली उसको हैंडल किया है, जिसकी वजह से ये चेंजेस दिख रहा है। तो यहाँ पर टकलू जो है वो कहता है कि अगर ऐसा भी है तो अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें जो है अच्छी हो जाएंगी। तो ये मतलब, और फेक हंसी जो है टकलू के चेहरे पर दिख रही थी उस टाइम पर, क्योंकि उसको ये लग रहा था, उसको ये इनसिक्योरिटी उस टाइम जेलेसी हो रही थी कि सना हम मेरे साथ इतना ज़्यादा उसने टाइम स्पेंड नहीं किया जितना सिद्धार्थ के साथ किया, और मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। तो टकलू की जो जेलेसी थी ना वो क्लियर दिख रही थी यहाँ पर जो देवलीना है वो कहती है रश्मि से कि सिद्धार्थ में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं, और ये चीज़ सुनकर जो है मोमो आंटी का फेस जो है बिल्कुल बन जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बनाने लगती है वो। लेकिन वहाँ पर क्लियर ये चीज़ बोलती है कि बहुत चीज़ें अच्छी भी वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मतलब दूरी बना के रखना। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर मोमो कहती हुई दिखाई दी है, आपको बता दूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज दोनों वॉशरूम एरिया में बैठे हुए होते, बेड पर, जो वॉशरूम एरिया में बेड लगा होता है, और बाथरूम से गाने की आवाज़ आ रही होती है। तो सिद्धार्थ कहता है कि ये देवलीना है। फिर सिद्धार्थ दरवाजे के पास जाता है और यहाँ से छेड़ना, फिर फ्लर्टिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। देवलीना जो है वो गाना गा रही होती है कि अंदर आओ, तो ये ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि अभी आना है, तो यहाँ देवलीना कहती है कि नहीं, अभी बिल्कुल नहीं आना। तो सना कहती है देवलीना और ये दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है और इसको अंदर ले ले। फिर पॉटिलिना मैडम जो है वो बाहर आती हैं, और उसके बाद यहाँ पर जैसे वो बाहर आती है, सना कहती है ओह मछली, मतलब उसने स्कर्ट जो है मछली कट वाली पहनी हुई होती है। तो मतलब सना जो है तुरंत उसको देख कर कहती है मछली। तो मतलब यहाँ जो है सना का लाफ्टर और साथ ही साथ सिडनास का देवलीना की टांग खिंचाई बहुत मस्त तरीके से चल रही थी। जैसे ही पॉटिलिना बाहर आती है तो सिद्धार्थ कहता है अरे ये मुँह धो के नहीं आई है, मतलब उसके बोलते ही इतनी तेज़ हंसी आ जाएगी इस बात पर। तो जैसे ही वो बोलते हैं तो सना कहती हैं, तो यहाँ पर फिर वो जो है पॉटिलिना वो फेस अपना वॉश करने के लिए वॉश बेसिन के पास जाती है। तो यहाँ पर सना कहती है अरे हाँ सच में तू सही बोल रहा था और इसने फेस वॉश नहीं किया। तो यहाँ सना कहती है कि क्या हो क्या गया है तुझे देबो, और तुम मतलब बिना मुँह धोए बाहर आ गई, तुझे इससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पॉटिलिना कहती है हाँ, और यहाँ पर सना कहती है क्या पसंद आया तुझे इसमें। पॉटिलिना कहती है एग्रेशन, और एग्रेशन ही एग्रेशन को काटता है। तो यहाँ पर सना जो है बहुत ज़ोर से हंसती है इस बात पर, और सना फिर कहती है कि तुमने जो कल एग्रेशन दिखाया था पेपर फाड़ के, वो भी बहुत बढ़िया था। तो मतलब इस तरह से सना और सिद्धार्थ दोनों मिलकर जो है टांग खींचते हुए दिखाई दिया पॉटिलिना के, और फिर पॉटिलिना जो है फिर यहाँ से बाहर चली जाती है। और उसके बाद सिड जो है वो लेटते हैं, लेकिन लेटते लेटते सना के गाल और बालों पर हाथ फेर कर कहते हैं आओ, मतलब कि सना को भी बोलते हैं लेटने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ को ये लगता है कि पॉटिलिना चली गई है, तब सिद्धार्थ ये चीज़ करता है। मगर पॉटिलिना फिर से वापस आती है और कहती है कि ये जो गाना ये मैंने दिन में 4 बार गा चुकी हूँ मैं। तो गाना पूछते हैं कौन सा गाना, बताती है फिर देवलीना तू जो नज़रों के सामने कल होगा नहीं, तुझे देखे बिन कहीं मर ना जाऊँ, तो ऐसा कुछ गाना है। तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ जब फिर गाना गाते गाते पॉटिलिना बाहर चली जाती है, तो सिद्धार्थ सुनता है बड़े गौर से गाना, और कहता है हाउस फिट, और फिर कहता है तो चल फिर मैं छुप जाता हूँ और तू मर जा। मतलब ये लाइन जो सिद्धार्थ बोलता है, मुझे इतनी हंसी आई है सुनकर इस टाइम पर। ये बंदे के अंदर भी ये हुनर था कि आपके चेहरे पर ये स्माइल ला दे। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।